गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पास 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना का सत्संग शेयर कर। मैं अमृत वेला कर रही हूँ अभी। कुछ ही दिनों पहले ही 10 अप्रैल से मैंने शुरू करा था। मुझे गुरु जी ने ही दात बख्शी। मैं पहले अमृत वेला में उठती तो थी, लेकिन मैं लीड लगा के सोई रहती थी। फिर मैं 5 बजे उठ के फिर उसे बंद कर देती थी। लेकिन मुझे गुरु जी ने हिम्मत बख्शी और मैंने 10 अप्रैल से नवरात्रों से थोड़े दिन पहले ही अमृत वेला शुरू करा। उसके बाद मैं अमृत वेला करती रही। अब मुझे गुरु जी ने बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर। सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं इस सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ कि बार बार मेरे पास यही मैसेज आ रहा था कि किसी ने तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, ब्लैक मैजिक कर रखा है। मुझे गुरुजी ने बहुत हिंट भी दिए। उन्होंने बोला कि तेरे घर में किसी ने सिंदूर रखा हुआ है, उसे बाहर फेंक। किसी ने रोली रखी हुई है, उसे कोई लाल धागा है तेरे घर में कहीं छिपा रखा है, उसे बाहर फेंक। मेरे को जो जो गुरुजी ने हिंट देते गए वो मैं करती रही। मेरे पास होली से जस्ट पहले ही एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में ना किसी ने धागा रखा हुआ है जिससे तेरी खुशियाँ बांधी हुई हैं। मैं पार्लर का काम करती हूँ। ये गुरुजी ने ही मुझे प्लस करा है। काफ़ी दिनों से मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, कभी आता कभी नहीं आता। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी काम क्यों नहीं आता? तो गुरुजी ने बताया कि पुत्र तेरा काम बंधा हुआ है, तेरे घर में कोई किसी ने धागा छिपा रखा है, उसे फेंक। उसके बाद मैंने होली के जस्ट एक दिन बाद ही मैंने अपना घर चेक करा, तो उसमें क्या देखती हूँ मैं कि एक काला धागा मिला। पहले तो मैं अपने पूरे घर की सफाई करी, मुझे कहीं कुछ नज़र नहीं आया। फिर मैंने गुरु जी की स्वरूप की तरफ देखा। तो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी मुझे तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, आप ही बताओ। इतने में मेरे अंकल आते हैं, वो कहते हैं निधि ज़रा तूने ड्रेसिंग टेबल तो चेक करा ही नहीं। तो मैंने जब ड्रेसिंग टेबल चेक करा तो उन्होंने कोई खुफिया ड्रॉर खोला, उसमें एक धागा पड़ा हुआ था। मैं देख के हैरान हो गई, मेरे पैर तले से ज़मीन निकल गई कि जो गुरु जी ने बोला वो सच है। आपको एक बात और बता दूँ, मुझे कुछ भी मेरे साथ होने वाला होता है 2 दिन पहले मेरे पास सत्संग आना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास पिछले 3-4 महीनों से सत्संग आ रहा है। किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रखा है, मैं नहीं जानती किसने कर रखा है, गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी भी हिम्मत बख्शी भी। उन्होंने कहा पुत्र तू घबराना, मैं तेरे नाल हमेशा रहूँगा। मैंने तेरे घर पे पहरा बिठा रखा है। मैं और माता रानी दोनों मिलके तेरे सारे ब्लैक मैजिक नकारात्मक सोच को दूर करेगी, शक्ति को दूर करेगी। तू चिंता मत कर, तू बस अपना पाठ करे जा, सिमरन में मन लगा। तू चिंता मत कर, चिंतन कर। मेरे बस रोज़ फेसबुक पे मैसेज आते रहते हैं। मेरा दिन गुरुजी से शुरू होता है और रात मेरे गुरुजी से ख़त्म होती है। मुझे कुछ भी सवाल जवाब करने होते मैं गुरुजी से पूछ के ही करती हूँ। उसके बाद मेरे पास मैसेज आता रहा कि तेरे पे ऊपर किसी ने मारन क्रिया करा रखी है। मैं हैरान हो गई कि मेरे पे ऐसा कौन कर सकता है। गुरुजी ने बोला कोई तेरा अपना ही है जो तुझे कुछ देख के राजी नहीं है। तू चिंता मत कर, तेरे साथ तेरी शक्ति हमेशा रहेगी। तू बस अपना सिमरन करे जा, मैं आपे वेख लाँगा। तू किसी तक बुरा ना कर, तू सबदा भला लई सोची, बाकी मैं कर लाँगा। गुरुजी ने इतनी तो हिम्मत दे दी है कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, गुरुजी उस चीज़ का इंतज़ाम करवाते हैं। अभी मेरे कल कई सब सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की अचानक किडनी के पेट में साइड में दर्द शुरू हो गई अचानक ही। फिर मैंने बोला कि गुरुजी मैं क्या करूँ? एकदम मेरे हाथ पर पड़ गए। मेरे सास आंटी और ससुर अंकल अलग रहते हैं मेरे छोटे देवर के साथ। और उसके बाद मैंने उसको फटाफट गुरुजी का जल प्रसाद दिया। उससे क्या हुआ कि उसके जो पेट पर दर्द हो रही थी उसको अचानक ही उल्टी होने के बाद उसकी थोड़ी दर्द ख़त्म हो गई। शुक्राना गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी को बचाया। मेरे पास 2 दिन से पहले से मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरा संकट टाल दिता है, मैंने तेरे घर के एक सदस्य की लाइफ ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बेटी की बल्कि आपकी बेटी की आपने रक्षा करी। पता नहीं इसका कौन सा ग्रह था, कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। अब वो ठीक है। मैंने बस उसे जल प्रसाद ही दिया था। आपको एक बात और बता दूँ, जल प्रसाद की महिमा को कम मत आंकना। जल प्रसाद से मरण
सब कुछ दूर कर सकते हैं, हम अपने कष्ट भी दूर कर सकते हैं। बस इसी का शुक्राना मैसेज करना चाहती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंतम शुक्राना गुरु महाराज। आप ऐसे ही सबकी रक्षा करते रहना, निसहाय की रक्षा करना, निर्धन को धन देना गुरु जी। अमृत वेला में मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बार बार आ रहा था कि तू अमृत वेला में सत्संग शेयर कर। मैं ये अमृत वेला मैं अलार्म भी नहीं लगाती, बस मैं गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी आप मुझे सुबह उठा दीजिए। बाकी वो अपना उठाते हैं, वो करने वाले पालनहारी। पहले मैं 2-3-4 पाठ करती थी, उसके बाद पता नहीं अचानक मेरे पास मैसेज आया, किसी का सत्संग सुना मैंने, उसमें उन्होंने कहा कि सुखमणि का साहिब का ना 41 दिन का पाठ करो अमृत वेला में। मैंने गुरु जी के स्वरूप की तरफ देखा। मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी और जपजी साहिब का पाठ भी करती थी, लेकिन मुझे गुरु जी ने हिम्मत बख्शी। फिर मैंने अब सुखमणि का चलिए पूरा करा। इसके अगर जब चलिए पूरा जगह तो मैं उसको भी शेयर जरूर करूँगी। बेअंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना जो आपने मुझे दिया। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बस यही कहूँगी, जो गुरु जी हमें इशारे देते हैं उस पर अमल करिए, वो शायद हमारे लिए होती है। मुझ पर कोई भी कष्ट आने वाला होता है, गुरु जी मुझे 2 दिन पहले सत्संग सुनाना शुरू कर देते हैं, जिसका निवारण, इसका शक्ति भी मुझे गुरु जी खुद ही देते हैं उसे लड़ने के लिए। जय गुरु जी। अब मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं फिर आपके सामने सत्संग शेयर करूँगी। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।